नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। अपनी तीखी बोली के चलते हमेशा विवादों से जिनका नाता रहा हो, जिसकी भैंस चोरी हो जाए तो पूरा पुलिस महकमा भैंस की तलाश में जुट जाता हो। जी हां, सही पहचाना आपने। हम समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की बात कर रहे हैं। भले ही समाजवादी पार्टी की छत्र छाया में आजम का अलग रसूख रहा हो, लेकिन अब दिन बदल चुके हैं। यही वजह है कि आजम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन पर यूपी सरकार ने कब्जा कर लिया है। ऐसा क्यों हुआ, जानने के लिए हमारी ये खास पेशकश देखिए। ये तो होना ही था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक वक्त कहा जाता था कि रामपुर का मतलब ही आजम खान है। आजम खान को कौन नहीं जानता। समाजवादी पार्टी की सत्ता में अपना एक अलग रसूख रखने वाले आजम, मुस्लिम चेहरे वाले सबसे ताकतवर नेता आजम। अधिकारियों पर धौंस जमाने वाले आजम। बात चाहे आजम की भैंस चोरी होने की हो या फिर किसी कार्यकर्ता से बदसलूकी की, आजम खान ने हमेशा पुलिस महकमे का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। उनके बोलने की कला के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, क्योंकि आजम की जुबान से निकले एक बोल के वो 1000 मतलब बता देते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता। कभी राजा को रंक बनना पड़ता है तो कभी रंक राजा बन जाता है। यही हाल योगी राज में आजकल आजम खान का है। आलम यह है कि पिछले कुछ समय से आजम खान सीतापुर की जेल में बंद है, लेकिन ताजा मामला उनकी जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। एडीएम कोर्ट ने आजम खान को करारा झटका दिया है। कोर्ट ने आजम खान की 1400 बीघा जमीन उत्तर प्रदेश सरकार के नाम करा दी। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम ले रही है। आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी की लगभग 1400 बीघा जमीन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने नाम करवा ली है। आपको बता दें कि मामला रामपुर का है, जहां पर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री आजम खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। अब नियमों और शर्तों के उल्लंघन पर गड़बड़ी आजम खान के जौहर ट्रस्ट के लिए अखिलेश सरकार में दी गई लगभग 70 हेक्टेयर जमीन कहीं ना कहीं योगी सरकार ने वापस ले ली है। अभिलेखों में जौहर यूनिवर्सिटी में 70 हेक्टेयर जमीन पर राज्य सरकार का नाम वापस आ गया है। आपको बता दें कि जौहर ट्रस्ट के नाम पर 75 हेक्टेयर जमीन थी, जिसमें 70 हेक्टेयर सरकारी जमीन थी। अब ट्रस्ट को स्टैंप शुल्क में दी गई छूट की जांच भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार करेगी। तो वहीं डीएम रामपुर ने स्टैंप शुल्क में नुकसान का प्रकरण राजस्व विभाग को भेजा है। आजम खान पर एक और कार्रवाई, सीतापुर जेल में बंद आजम खान पर कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है। और साफ तौर पे झटके की बात की तो लगातार आजम खान पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कहीं ना कहीं कार्रवाई कर रही है। और कहीं ना कहीं जो उनकी 1400 बीघा जमीन है, योगी सरकार ने उसको जब्त कर ली है। मामला 16 फरवरी का है, जब कहीं ना कहीं एसडीएम प्रशासन जेपी गुप्ता की कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई गई। लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से जौहर यूनिवर्सिटी की ये जमीन कुछ शर्तों के आधार पर खरीदी गई थी, जिस पर जमीन खरीदने के बाद शर्तों का पालन नहीं किया गया था। इसके बारे में शिकायत मिलने पर तत्कालीन एसडीएम सदन ने जांच कराई थी और जांच बिल्कुल सही पाई गई थी। जिसके बाद कहीं ना कहीं जो जांच सही पाई गई थी, उसके बाद साफ तौर पे आजम खान पर कार्रवाई की और आजम खान की ड्रीम प्रोजेक्ट जो कि जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर में बनी है, उसकी 1400 बीघा जमीन योगी सरकार ने अपने नाम वापस ले ली है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार आजम खान पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काम कर रही है, उन पर कहीं ना कहीं लगातार कार्रवाई कर रही है, तो आजम खान की मुश्किलें कुछ कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये सिलसिला यहीं तक नहीं रुकता है। आजम खान हो चाहे उत्तर प्रदेश के कोई भी भूमाफिया हो या माफिया हो, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार उन पर कार्रवाई करने का काम कर रही है। जौहर यूनिवर्सिटी का मामला सबके सामने लाने वाले रामपुर के बीजेपी नेता आकाश सक्सेना हैं। आकाश आजम खान के सबसे बड़े सियासी विरोधी भी हैं। इससे पहले शत्रु संपत्ति से लेकर 2 पैन कार्ड, 2 जन्म प्रमाण पत्र समेत कई मामलों में या तो आकाश ने शिकायत की है या फिर थानों में मुकदमे दर्ज कराए हैं। धोखाधड़ी के जिस केस में आकाश, आजम और उनके परिवार के साथ जेल गए, उस मुकदमे में वादी भी आकाश सक्सेना ही है।
दरअसल आकाश सक्सेना ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने, 2 पासपोर्ट बनवाने और 2 पैन कार्ड बनवाने के मुकदमे दर्ज कराए थे। 3 मुकदमे बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराए थे। उनका आरोप है कि अब्दुल्ला ने 2 जन्म प्रमाण पत्र भी बनवा रखे हैं। मामले में आकाश ने एक मुकदमा तो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का दर्ज कराया, जिसमें अब्दुल्ला के साथ ही आजम खान और उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा को भी नामजद किया गया। आरोप था कि अब्दुल्ला का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आजम और उनकी पत्नी ने जो शपथ पत्र दिया उसमें झूठ बोला गया। इस मामले में सपा सांसद आजम खान को जेल हो गई। उनके साथ उनकी पत्नी और सपा विधायक तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम भी जेल गए। हाल ही में जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर आकाश ने सरकार से मांग की थी कि एक के बाद एक आजम खान की जमीनें सरकारी निकल रही हैं। सरकार को चाहिए कि अब जौहर यूनिवर्सिटी का अधिग्रहण कर इसे राजकीय यूनिवर्सिटी घोषित करे। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर तत्कालीन एसडीएम सदर ने जांच करवाई तो शिकायत सही पाई गई। शिकायत सही पाए जाने के बाद एसडीएम प्रशासन की कोर्ट में मुकदमा चला और 16 जनवरी को कोर्ट ने जमीन को सरकार को वापस करने का आदेश दिया, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम सदर प्रवीण कुमार ने 1400 बीघा जमीन तहसील के अभिलेखों में जौहर ट्रस्ट से हटाकर सरकार के नाम दर्ज करवा दी। आकाश ने ये सवाल भी उठाया, जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए सपा शासन में जौहर ट्रस्ट को जमीन देते वक्त स्टाम्प शुल्क में इस शर्त पर माफी दी गई थी कि जमीन पर सामाजिक कल्याण कार्य होंगे। जांच रिपोर्ट के अनुसार जौहर ट्रस्ट की इस जमीन पर जौहर विश्वविद्यालय चल रहा है, लेकिन पिछले 10 साल में चैरिटी का कोई कार्य न होने की बात भी सामने आई। इस पर एडीएम कोर्ट में वाद दायर कराया गया था। जांच में आरोप सही पाए जाने पर एसडीएम की कोर्ट में वाद दर्ज कर लिया गया था। कोर्ट का आदेश हमें प्राप्त हुआ, उसका आदेश का राजस्व रिकॉर्ड्स में अंकन किया जाना है, ऐसा आदेश प्राप्त हुआ, तो उसकी हम लोगों ने कार्यवाही संपन्न कराई। जो राजस्व रिकॉर्ड है उसमें सरकार के नाम दर्ज कर दी गई। हाँ, उसका अमल दरामद कराया जाता है, वो हम लोगों ने यहाँ पे कार्रवाई की। ये कौन कौन से ग्राम थे इसमें? इसका मुझे आदेश अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तहसीलदार के द्वारा पूरी कार्रवाई कराई गई। ठीक है, थैंक यू। हालांकि अब इस मामले को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेताओं में लगातार जुबानी जंग चल रही है। पहले आपको सुनवाते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव का क्या कहना है। देश की सरकार ने हमारे माननीय सांसद और हमारी पार्टी के शानदार नेता आजम खान जी की 1400 बीघे जमीन सरकार के नाम चढ़ा दी। इससे सरकार की मानसिकता का पता चलता है। खैर, समाजवादी लोग धन्यवाद देंगे इस बात का कि भाजपा ने हमको ये सिखा दिया कि कैसे सही को गलत करना और कैसे गलत को सही करना। याद रखें, ये सरकार 1 साल का समय बचा है। भाजपा के जितने भी विद्यालय हैं, उनके नेताओं के, मंत्रियों के और जितने भी इस तरह की जगहें हैं, उन सब के कागज मजबूत कर ले, तब बेहतर रहेगा। बाकी 22 की सरकार के बाद आदरणीय आजम खान जी के उस गौरवशाली विश्वविद्यालय को उसका हक वापस मिलेगा, इसमें किसी तरीके की कोई संशय नहीं है। लेकिन तो कहते नहीं, दौर आता है, अगर सरकार की तरफ से ये दौर है तो उसके दिन अब बहुत कम बचे हैं, काउंटडाउन शुरू हो गया है। मैं तो फिर कहूँगा, 1 साल का समय है, सरकार अपने कागज मजबूत कर ले, सरकार के बैठे लोग अपने कागज मजबूत कर ले, अन्यथा ऐसा ना हो कि फिर दोबारा कोई वापसी के चांस नहीं मिलेंगे। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता हीरा वाजपेयी ने सरकार के इस कदम को सही बताते हुए भू माफियाओं से अवैध जमीन मुक्त कराने की प्रक्रिया को बताया। देखिए, सरकार जो जमीन इन भू माफियाओं से छीन रही, चाहे उसमें आजम खां क्यों ना हो, सरकार जो होती है वो उत्तर प्रदेश की कस्टोडियन है। उत्तर प्रदेश की जो जमीन है, जो पब्लिक का है, जो सरकार की जमीन है, उसकी कस्टोडियन है, उसके हम मालिक नहीं है। और ऐसी जो जमीन जो जनता की है, सरकार की है, जिस पर अवैध कब्जा है, उसे छुड़ाना, उसको मुक्त कराना सरकार का दायित्व है। योगी आदित्यनाथ जी अपना दायित्व निभा रहे हैं, चाहे उसमें कोई पूर्व मंत्री हो, बड़ा नेता हो और कोई कितना भी बड़ा माफिया हो, वो उनकी इस कार्रवाई से बच नहीं सकता। जहां भी जमीन कब्जाई गई उसको हम खाली कराएंगे और जो भी अवैध निर्माण किए गए उस पर बुलडोजर चलेगा। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने सरकार के इस कदम को सही बताते हुए भू माफियाओं से अवैध जमीन मुक्त कराने की प्रक्रिया बताया।
मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई पहली दफा नहीं हो रही। दरअसल संगे बुनियाद से पहले ही ये यूनिवर्सिटी विवादों में घिर गई थी। कभी चोरी की किताबों और स्टैचू बरामद करने के लिए छापेमारी, तो कभी सेस के बकाये में भवनों को सील किया जाना, तो कभी चक रोडों पर जौहर विश्वविद्यालय के कब्जे, तो कभी दलितों की जमीन की वापसी। इस तरह के ना जाने कितने विवादों से जौहर यूनिवर्सिटी का पुराना नाता है। दरअसल मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी सपा सांसद आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसकी कोशिश आजम खान ने साल 2004 में शुरू की थी। तब सूबे में सपा की सरकार थी। मुलायम सिंह यादव उस वक्त मुख्यमंत्री थे और आजम खान नगर विकास मंत्री हुआ करते थे। मौके को देखते हुए उस वक्त सदन में जौहर विश्वविद्यालय का बिल पेश किया गया। हालांकि उस वक्त भी विपक्ष ने विरोध किया, लेकिन बिल को मंजूरी मिली और इसे राजभवन भेज दिया गया। पहले ही चरण में राजभवन ने इस पर आपत्ति लगा दी। विरोध हुआ तो अल्प संशोधन के लिए फिर सदन में विधेयक को लाया गया। इसके बाद जमीन की खरीदारी शुरू हुई तो गांव वालों का विरोध सामने आ गया। हर मुश्किल को ऐसे नहीं तो वैसे आजम दूर करते चले गए, और करते भी क्यों ना। एक तो मंत्री, दूसरा सत्ता में सरकार, ऐसे में आजम कैसे चूक सकते थे। बहरहाल सभी मुश्किलों को चीरते हुए 18 दिसंबर 2006 में यूनिवर्सिटी की संग बुनियाद रखी गई। आजम को लगा कि शायद अब उनका ड्रीम प्रोजेक्ट बहुत जल्द हकीकत में बदलने वाला है, लेकिन कुछ ही वक्त में सूबे में सत्ता बदल गई। मायावती मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर आईं, तो उन्होंने आजम की जौहर यूनिवर्सिटी की दीवार पर बुलडोजर चलवा दिया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी को लेकर खूब सियासत भी हुई। साल 2012 में जब सूबे में दोबारा सपा सत्ता में आई, तो जौहर यूनिवर्सिटी को शासन की विधिवत अनुमति मिली और 18 सितंबर 2012 को इस तालीम के इरादे का इफ्तिताह हुआ। मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। वक्त के साथ साथ जौहर यूनिवर्सिटी का विवादों से रिश्ता और गहराता चला गया। 2017 में प्रदेश में बीजेपी की सरकार आते ही आजम खान की घेराबंदी शुरू हुई, तो जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर निशाने पर आ गई। जिस जगह पर जौहर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही थी, यानी आलियागंज, वहां के किसानों ने आजम खान पर आरोप लगाया कि जौहर यूनिवर्सिटी के लिए उनकी जमीन पर जबरन कब्जा किया गया है, जिसके बाद अजीमनगर थाने में एक के बाद एक 27 मुकदमे दर्ज हुए। जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट पर आरोप लगा कि उन्होंने शत्रु संपत्ति को अवैध तरीके से कब्जाया, जिसका मुकदमा अजीमनगर थाने में दर्ज हुआ, जिसमें आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और पत्नी तंजीम फातिमा भी नामजद रहे। इस वक्त खड़े हम रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में। ये वही जौहर यूनिवर्सिटी है जो सपा सरकार में जो है इसकी बुनियाद जो है आजम खान ने यहाँ पर रखी थी। मुलायम सिंह यहाँ पाए थे। सरकार बदलते ही जो है वो कार्रवाइयों का दौर जो है वो शुरू हो गया। योगी सरकार ने लगातार जो है आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर, आजम खान के ऊपर लगातार जो है वो शिकंजा चालू कर दिया। रामपुर प्रशासन जो है 90 से ज़्यादा जो है आजम खान के ऊपर जो है वो मुकदमे जो हैं वो कायम हो गए थे। आजम खान की पत्नी और आजम खान और उनके बेटे के ऊपर। हालांकि वो सीतापुर जेल में थे, लेकिन कई मामलों में जो है उनको राहत भी मिलती हुई नज़र आई और उसको जो आजम खान की पत्नी को जमानत भी मिल गई। कल भी 3 मामले ऐसे थे जो उस पर जो वो है आजम खान को जो है उनके बेटे को जो जमानत 3 मामलों में रामपुर कोर्ट से मिलती हुई नज़र आई है। लेकिन जो है राजस्व विभाग ने जो है 70 एकड़ ज़मीन जो है 70 हेक्टेयर और जो 1400 बीघे जो ज़मीन है वो अपने कब्ज़े में यहाँ पे लिए। लेकिन ये दिलचस्प ज़रूर होगा, दिलचस्प क्या है, अभी जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो है वो दरवाज़ा भी अभी खुला हुआ है। आगे भी अभी ट्राई करेंगे, कहीं ना कहीं जो है वो उनको वहाँ पे आप देखने वाली बात होगी, उनको राहत मिलती है या नहीं मिलती है, या ये यूं ही जो है उनको पर जो है सरकार जो है शिकंजा कसती नज़र आएगी। रामपुर से रिजवान खान, प्राइम न्यूज़। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ जब आजम खान सुर्खियों में है। कभी अपनी तीखी जुबान तो कभी अपने रसूख से आजम खान सुर्खियों में बने रहते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको आजम खान के कुछ विवादित किस्से। नब्बे के दशक में समाजवादी पार्टी के उदय के साथ ही उसके मुस्लिम चेहरे के तौर पर उभरे आजम खान ने सांप्रदायिक बयानों को अपनी राजनीति का हिस्सा बनाया। जानकारों का कहना है कि इससे मिली सुर्खियों से उनका कद बढ़ा। ध्रुवीकरण की राजनीति के दौर में
आजम को अपने समर्थकों के बीच मजबूत दिखने का ये सबसे आसान तरीका दिखा। इसको उन्होंने पार्टी के अंदर बाहर दोनों ही जगह बखूबी इस्तेमाल किया। इसके दम पर अपनी पत्नी तंजीम फातिमा को राज्यसभा सांसद और बेटे अब्दुल्ला आजम को विधायक बनवा दिया। जनाधार में महज रामपुर तक ही सीमित रहे आजम केवल विवादों के बल पर ही समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय चेहरा बने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई करने वाले आजम खान इमरजेंसी में भी जेल गए थे। आजम पहली बार 1985 में जनता पार्टी सेकुलर से विधायक बने थे। मुलायम और अखिलेश सरकार में आजम 4 बार कैबिनेट मंत्री रहे। फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा को 2009 में समाजवादी पार्टी से टिकट मिलने के खिलाफ आजम के सुर बगावती हो गए थे। इस दौरान मुलायम भी उनके निशाने पर रहे। नतीजतन उन्हें 24 मई 2009 को पार्टी से निकाल दिया गया। हालांकि दिसंबर 2010 में उनकी समाजवादी पार्टी में फिर से वापसी हुई। आजम का सियासी करियर और विवाद एक दूसरे के पूरक रहे। 1989 में मुलायम सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हुए उन्होंने भारत माता को डायन कह दिया था। यहां से सुर्खियां बटोरने के बाद आजम की जुबान और तीखी होती गई। 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों में आजम पर आरोपियों को छुड़ाने का आरोप लगा। – 2014 के लोकसभा चुनाव में विवादित बोल की वजह से चुनाव आयोग ने आजम के प्रचार पर प्रतिबंध भी लगा दिया। – 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार जयाप्रदा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पूरे देश में सुर्खियां बनी। जिसमें आजम के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हुए और चुनाव आयोग ने 72 घंटों के लिए बैन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।